हेलो एंड खमांगनी टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अब मेरा घर का काम वाम हो चुका है और सोचा कि थोड़ी बहुत आज बातें कर ली जाए आप लोगों के से। तो और सुनाइए, क्या करते हैं आप लोग फ्री टाइम में? मैं तो देखती हूँ बिग बॉस। आप लोग भी देखते हैं क्या? तो आज मैं सोच रही थी कि आपके लिए बिग बॉस का रिव्यू लेके आऊँ। बिग बॉस 17 चल रहा है अभी, तो उसका थोड़ा सा अपन रिव्यू देखते हैं। आई होप आपको सबको अच्छा लगेगा। तो अभी क्या हो रहा है बिग बॉस में, एक मोहल्ले के रूप में बना हुआ है बिग बॉस। ठीक है, तो उसमें 3 पार्ट किए हुए हैं इन लोगों ने, मतलब 3 मकान बांटे हुए हैं। तो तीनों का नाम है एक दिल, एक दिमाग और एक दम। ऐसे करके 3 पार्ट बांटे हुए हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए थोड़े थोड़ी लिखा पढ़ी करनी पड़ती है, इतना वो याद रहता नहीं है। हाँ, तो दिल के मकान में कौन कौन है? नील है, ऐश्वर्या है, विक्की है, अर्चना है, ईशा है, अभिषेक है। ठीक है। और दिमाग के मकान में कौन कौन है? मुनव्वर है, मनारा है, खानजादी है, जिगना है और एक है रिंकू जी, वो भी है। और दम के मकान में कौन कौन है? तहलका, सनी भाई है, उनको तहलका कहते हैं। अरुण है, राइडर है, इसका रियल नाम है अनुराग, इसको राइडर कहते हैं। एक समर्थ है, एक सना है, एक नावेद है। समर्थ याद आया कुछ, यदि आपने पहले कुछ देखा हो तो? ईशा का फ्रेंड है, जो पहले ईशा अभिषेक था ईशा का फ्रेंड। फिर समर्थ आया, समर्थ ने कहा मैं हूँ उसका फ्रेंड। तो ईशा ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं तो इसे जानती ही नहीं। और फिर कह दिया ये तो मैं जानती तो हूँ लेकिन एक नॉर्मल फ्रेंड है। फिर बाद में काफ़ी कुछ हुआ, फिर ईशा ने माना। बताओ, इतनी बेवकूफ़ लड़की है ना, तब झूठ ही क्यों बोला? इतना तो कोई ऐसा झूठ बोलने का कुछ था नहीं। ठीक है। तो अब क्या चल रहा है बिग बॉस में? इतने दिन, मतलब शायद 22 डेज हो गए हैं। मैं थोड़ी लेट हूँ, लेकिन मैं आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा भी पहले का भी बताती रहूँगी क्या क्या हुआ है। आज से अपन कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है ना? तो आज आज मतलब कल रात को क्या हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। कल रात को तो शुरुआत कहाँ से हुई थी बिग बॉस की? नील ऐश्वर्या की लड़ाई से होती है। नील और ऐश्वर्या दोनों लड़ रहे होते हैं, इनका और कुछ काम होता नहीं है। ऐश्वर्या को खाना नहीं बनाना होता है। मतलब इनमें है ना, बेसिकली एक कपल, बहुत अच्छे कपल है दोनों, और दोनों लड़ते रहते हैं। इनका क्या है, अपन यदि कंटेस्टेंट के दौर पे देखे ना, जैसे अपन तो क्या देखे साथ, मतलब घर वाले यदि ऐसे देखे कि भाई दो जनों की लड़ाई हो रही है, ये सही है या ये गलत है, एक जने का पक्ष लेके बैठ जाए, तो डेफिनेटली जो तीसरा जो कोई पक्ष ले रहा है ना, वो ही लास्ट में गलत साबित हो जाएगा। ऐसा क्यों? ये तो कपल है, सारे कपल ऐसे ही होते हैं कि पहले तो लड़ पड़ते हैं और लास्ट में एक, और जो बीच में जो सुलह कराने वाला होता है ना, वो हमेशा उस बेचारा साइड में हो जाता है। हमेशा उसको दोनों ही मिलके उसको ही साइड कर देते हैं। इसलिए अपने तो कभी बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए इन दोनों के बीच। फिर देखते हैं कि दोनों एक हो जाते हैं बाद में, तो ठीक है ना। और मुझे ना कल के एपिसोड में ये समझ नहीं आया, मनारा और मुनव्वर का क्या हो रहा है। मतलब मुनव्वर जो है ना, दिमाग के कमरे में है। तो मुनव्वर की तरफ से मुझे एकदम रियल फ्रेंडशिप लगती है कि हाँ, जो फ्रेंड होते हैं ना अपने रियल, मतलब अपनी लाइफ में भी रियल फ्रेंड ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही होने चाहिए। कि मुनारा को माफ़ किया जा रहा है, बच्ची है क्या कह रही है, लेकिन जो मुनारा है ना, वो पता नहीं क्यों इसको फॉर ग्रांटेड ले रही है। देखो, जिंदगी में ऐसे दोस्त मिलते नहीं है जो आपके पीछे 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 भी इतना फिरे, और आप जहाँ गलत हो वहाँ पे आपको ठीक करे। ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं, और यदि आपको ऐसे दोस्त मिले हैं तो मेरे हिसाब से तो उनकी कदर कीजिए। मुनारा बिल्कुल भी मुनव्वर की कदर नहीं कर रही है। वो बस लगातार लड़े जा रही है और क्या बोल रही है सबके सामने, माफ़ी मांगो मुझसे। मुनव्वर एक बार तो मना किया, लेकिन बाद में बेचारा, कह रही हूँ ना, रियल फ्रेंडशिप यही है। बाद में वो मान भी जाता है कि चलो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ सबके सामने। फिर भी मुनारा तो पता नहीं क्यों ही बैक बिचिंग करे जा रही है, बहुत ज़्यादा बैक बिचिंग कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुनव्वर को इतना ज़्यादा उसको नहीं करना चाहिए। इसको क्या होता है कि एक लिमिट होती है, अब मुनारा लिमिट क्रॉस कर रही है, उसको इतना सिर पे उसको नहीं चढ़ाना चाहिए। तो अब एक हद होती है, पर मुनव्वर पता नहीं, वो फ्रेंडशिप के चक्कर में है, दूर का सोच रहा है कि नहीं इसकी अच्छी लड़की है और लंबी फ्रेंडशिप चलेगी। लेकिन मुनारा जो है वो कदर नहीं कर रही है मुनव्वर की। और जिगना और जो रिंकू जी है उनके बारे में बोल रही है। बताओ कि मैं मुनव्वर से बात करती हूँ तो उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। अरे तो उन लोगों को प्रॉब्लम होती है तो तुम मुनव्वर से क्यों लड़ रही है? वो बेचारा रियल है, वो अच्छी फ्रेंडशिप निभा रहा है तुझसे, पर पता नहीं समझ रही है। और उधर अर्चना अपनी
अर्चना को अभिषेक को देख के लगता है कि वो सुशांत के जैसा है। अब यहाँ पे देखो, मुझे ऐसा लगता है कई लोग इनको इस बात के लिए ट्रोल भी करेंगे अर्चना को कि सुशांत सिंह तो जा चुका है, अब उसका नाम क्यों ले रही है, उसके नाम के पीछे मतलब फुटेज लेने की कोशिश कर रही है ये वो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि सुशांत सिंह एक ऐसी पर्सनालिटी था कि हम लोग उसको स्क्रीन पे देखते थे ना, तब भी हम उनसे कनेक्शन महसूस करते थे। तो अर्चना तो इतने सालों का साथ है उनका, चलो बाद में जो भी हुआ उनके टूट गई फ्रेंडशिप, लेकिन साथ तो था ना जितना भी था। उन्होंने अपने पहले शो से जो कि पवित्र रिश्ता था, उससे वो सुशांत सिंह के साथ में है, तो और काफ़ी लंबे टाइम तक इन लोगों का साथ चला है। तो कहीं ना कहीं एक उन पे छाप तो पड़ी हुई है। ये सुशांत सिंह को इतना भूलना एकदम से इजी नहीं होता है ना। तो वो अभिषेक को बोलती है यदि कि भाई मुझे तुम्हें देखकर सुशांत की याद आती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लगता भी है वो सुशांत जैसा। तो इसमें वो ट्रोल करने जैसी कोई बात मुझे तो नहीं दिखाई देती। और देखो, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अब कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। और और तो बस यही है कि वो बोलती है अर्चना कि उसे प्राउड फील होता है, मतलब अभिषेक ने ऐसे बोला भी कि जो पुरानी बातें हैं तो उनको याद करने से क्या मतलब दुख होता है। तो फिर उसने अर्चना ने यही कहा कि नहीं नहीं, मुझे प्राउड फील होता है कि मैं ऐसे इंसान की फ्रेंड थी, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। तो अच्छी बात है ये अर्चना की। और ईशा ईशा जो है वो ईशा और अर्चना के बीच में वही नॉमिनेशन वाली बातें होती है। अब ये नॉमिनेशन पे पता नहीं इतना ही क्यों लड़ते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है। नॉमिनेशन होते ही इन लोगों के इतना ज़्यादा वो झगड़ा होने लग जाता है। और फिर अभिषेक और मनारा, ये लोग भी ये मतलब मुनव्वर जो है वो अब मुनारा को मना के जाता है, लेकिन वो तो बेचारा अच्छे से अच्छे वे में वो करके जाता है। और जो मुनारा है, जो पीछे से अभिषेक के पास जाके ही बोल रही है, मतलब पता नहीं क्यों ये पीछे से ऐसी बातें कर रही है, आई विल नॉट टॉक विद मुनव्वर फॉर 1 वीक। और मतलब जिग्ना जी को और रिंकू जी को अच्छा लगेगा कि मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए बात, मतलब पता नहीं मुनारा का तो मुझे देखो कुछ समझ नहीं बैठ रहा है, अजीब ही है थोड़ी। समर्थ और अभिषेक, ये दोनों ईशा के फ्रेंड है, और ये दोनों ईशा की ही बातें कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ये दोनों आप एक रियल फ्रेंड हो कि नहीं हो कि क्या है, कुछ समझ नहीं। पीछे से ईशा की ही बैक बिचिंग कर रहे हैं। बढ़िया भाई। एक बात बताओ मुझे, आप लोग देखते होंगे, ये खानजादी जो है वो मुंह बांध के क्यों रखती है? मतलब है ना, आप देखना जैसे ना सुबह उठते हैं ना, तो जब वो बिग बॉस का जो गाना आता है, बिग बॉस बायस वाला, उस टाइम खानजादी मुंह बांध के फिर वो वहां पे आती है, मतलब बांधी हुई होती है, फिर वो वहां पे आती है। ऐसा क्या होता है, मतलब मुझे समझ नहीं आया अभी तक। मतलब ऐसे सोती है रजाई के अंदर तो भी ऐसे मुंह को यहाँ से ऐसे नाक तक ऐसे ढक ढक के, पता नहीं क्या करती है। और ये तहलका और अरुण भाई, इनका अलग ही चल रहा है। ये पता नहीं किस चीज से फुटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप तकिए फेंकोगे स्विमिंग पूल में तो उससे आपको फुटेज मिलेगी, आप अच्छे लगोगे। आप क्या कर रहे हो, आप बिग बॉस की वो जो प्रॉपर्टी है उसी का नुकसान कर रहे हो। इससे आपको कोई फुटेज नहीं मिलने वाली है, ना ही कोई शाबाशी मिलने वाली है। उल्टा कि सलमान खान आएंगे वीकेंड के वार पे और आपकी बैंड बजा के जाएंगे। पता नहीं वो तकिए फेंकने से क्या ही हो जाएगा। बस आज के तो मुझे यही यही लगा। और सबकी ये जो राइडर है वो हाँ राइडर, राइडर ने इनकी आलू की सब्जी खा ली थी, दिमाग वालों की, तो उसका वो चल रहा है। आलू की सब्जी खत्म कर दी है सारी, वो हो गई, ये हो गई। समर्थ इधर उधर बातें कर रहा है। समर्थ समर्थ मकान में है, दिमाग इनके दम वालों के मकान में। राइडर जो है वो भी दम वालों के मकान में। आलू की सब्जी किसने खाई? राइडर ने खाई। और बताया किसने दम उनको, दिमाग वालों को जाके समर्थ ने। मतलब आप अपने ही कमरे वाले की वहां पे जाके चुगलियां कर रहे हो, और फिर वो जो सफाई क्या पेश कर रहे हो कि फिर मेरे ऊपर बात हो जाती है कि दाल किसने गिराई है फ्रिज में। अरे दाल की कहाँ बात थी, आपको करना ही था। मतलब वो हो रहा था ना कि समर्थ दिख रहा नहीं है, दिख रहा नहीं है, तो इसको दिखना ही था, और कुछ भी नहीं है। तो आज के एपिसोड में तो मुझे तो मेन हाईलाइट तो क्या दिखा, एक तो मुनारा और मुनव्वर, इन दोनों की लड़ाई, जिसमें कि मुनव्वर बेचारा खुद का 100% दे रहा है, मतलब अपना वो आत्मसम्मान को ताक में रख के मुनारा के पीछे 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 फिर रहा है। रियल फ्रेंडशिप है, लगता है, दिखता है उसमें कि रियल फ्रेंडशिप है, लेकिन मुनारा नहीं कर रही, कदर नहीं कर रही उस चीज़ की।
अब देखो आगे क्या होता है। चलो, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? आज का नहीं, कल का एपिसोड। तो अब आपसे मिलते हैं कल के एपिसोड में फिर से। और आप बताना मुझे कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। ठीक लगता है तो कंटिन्यू रखेंगे आगे, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यदि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। नमस्ते, बाय बाय।